हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और दोस्तों, एक हमारी क्लास साहित्य की चल रही है और एक प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यूपी बीएड, यूपी पुलिस, यूपी एसआई में, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी लेखपाल में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है प्रैक्टिस सेट ये। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। स्वान निंद्रा किस मुहावरे का अर्थ क्या है? सजग निंद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना या धोखे से शिकार करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना या क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग आजीवन डॉट डॉट की तरह जूझते रहते हैं। उल्लू की तरह, टट्टू की तरह, घुंघरू की तरह या बीमारी की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, टट्टू की तरह। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ, शिला की शीतल छां डॉट डॉट, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है? रश्मि रति से है, या कामायनी से है, या गुंजन से है, या साकेत से है? किससे है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी में, या ब्रज भाषा में, या अरबी, फारसी या मागधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में अपनाया था। ठीक है दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया गया था, या हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, या मंगला प्रसाद पारितोषिक से, या व्यास सम्मान से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो दोस्तों, 1960 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी का 80 किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये। काशी का 80 किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की है, गोविंद मिश्र की है, संदीप लोट लीकर की है, भगवान दास मोरवाल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, बड़ा चढ़ा कर कहना, या तीखा बोलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बड़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्ची लगाने के उपरांत होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, कलाई तलवा पुल्लिंग है, वहाँ जांग स्त्रीलिंग है, हाथ पैर पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलाई स्त्रीलिंग है मगर तलवा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका खुदगर्ज, या तीव्र वृद्धि, या हाजिर जवाब, या फुर्तीला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खुदगर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है?
अरे ये हो गया, सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल तापमान अधिक होगा, इस बात का काल पहचानिए। वर्तमान काल, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भविष्यकाल। कल तापमान अधिक होगा, तो कल के लिए टा रहा है ना दोस्तों, इसलिए भविष्य में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा? खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, साधुता दिखाना या बुरे कार्य करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योग, दीक्षा, हित, हाथ बटाना या सहयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, योग दीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर योग हित होगा। हित योगदान का समानार्थी नहीं है, मतलब ये पूछा है इनमें से कौन सा योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, तो हित नहीं है। योग, दीक्षा, हाथ बांटना, सहयोग करना ये समानार्थी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, गद्यांश आ गया है इसमें। चलिए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना यार दोस्तों। देखो आप लोगों का प्यार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, निर्देश 14 से 16 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए हैं, नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? नहीं, वे तो पतली सी एक लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थीं। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। हाँ, फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ है, ये बताइए दोस्तों। आधा, निषेध, पूरा या तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, निषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे क्या थे दोस्तों? विचार एवं भावना से सशक्त थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? साहस, असाध्य या असंभव, अहिंसा, स्वतंत्रता, कौन से नहीं थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो इससे क्या आएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराई का त्याग करो। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः डॉट डॉट होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ए बी सी डी में से कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिरत हसित तन सालय, घाय करय चितचूर, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? किस अलंकार का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? रामविलास शर्मा की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या अमृतलाल नागर की है, या हरिवंश राय बच्चन की है, किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय खालिस्तान में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की खालिस्तान रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म क्या होगा दोस्तों? गलत। निर्धन परिवार में धन का आना, गलत। निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति की। केले, खालिस्तान छिलको, खालिस्तान सब्जी खाइए। तो इसका क्या होगा दोस्तों? केले के छिलके की सब्जी खाइए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है बताइए? कितने प्रश्न, तो न गुण है इसमें, न सार्वनामिक है, न परिमाण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितने प्रश्न, संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? बाहर, भीतर, आजकल, बहुधा, या प्रतिवर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाहर भीतर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खालिस्तान खरीदा जाता है, क्या आंसर होगा? कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिछड़े चित 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी की है, या भगवती चरण वर्मा की हैं, वासुदेव चरण की अग्रवाल की हैं, किसकी हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भगवती चरण वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, या उपमा, या विरातानुप्रास, या मानवीकरण, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधी दधी, नजर आंख, श्रृंगार सिंगरा, उष्ट उष्ट, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आंख है। अन्य विकल्पों में तत्सम तद्भव का जोड़ा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिखरे मोती खालिस्तान का पहला कहानी संग्रह है, किसका है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? बनारसी दास चतुर्वेदी है, नंदकिशोर नौटियाल है, सुविद्या कुमारी चौहान है, या दूधनाथ सिंह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुविद्या कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी, या मूर्खा, क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारें। कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्फूर्त है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? विश्लेषण है, रूपगत है, संप्रदाय है या अवतरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डी, अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। रातों, हाथियों, लड़कों, लड़के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि का विलोम शब्द क्या है? अनादि, आदि, अंत, आदि। तो इसका राइट आंसर यूपीपी आर बीपी ने माने हैं दो आंसर। इसका राइट आंसर उनने दो माने हैं, ए और सी, अनादि और अंत। ठीक है। आदि शब्द का विलोम अनादि तथा अंत दोनों होता है, अतः विकल्प ए और सी दोनों ही सही उत्तर है। हालांकि परीक्षा संस्था के यूपीपी आरबी ने विकल्प सी को सही उत्तर माना है, इसने माना है अंत, मगर है दोनों ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानार्धीकरण और व्यार्धीकरण किसके भेद हैं? निपात के, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थावर का विपरीत शब्द क्या है? जंग, क्षुद्र, सेवक, जंगम। राइट आंसर क्या होगा? इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बहु का बहुवचन क्या है? बहुओं, बहु, बहुएं, बहुओं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना, सब कर दो दोस्तों। हमारी दो क्लासें चल रही हैं, जिसमें एक क्लास तो ये है जिसमें मैं हिंदी का मिक्स क्वेश्चन करवाता हूँ, मिक्स टेस्ट। और एक क्लास में टॉपिक वाइज हिंदी चल रही है। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।